दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि लोकतंत्र अधिक महत्वपूर्ण है या गणतंत्र। शासन व्यवस्था लोकतंत्र के अनुसार चलना चाहिए या गणतंत्र के सिद्धांतों और मूल्यों के अनुसार चलना चाहिए। तो जैसा हम जानते हैं कि लोकतंत्र का सामान्य अर्थ होता है बहुमत का शासन। जिसके पक्ष में बहुमत होगा उसे शासन करने का अधिकार होता है। इसका तात्पर्य यह है कि शासन हो सकता है उन लोगों के अनुसार न चल रहा हो, उन लोगों की आकांक्षाओं आवश्यकताओं के अनुसार न चल रहा हो जिनको बहुमत नहीं मिला है। फिर ऐसे में उनके अधिकारों की रक्षा कौन करेगा? हम लोग आमतौर पे ये सुनने को पाते हैं कि कोई कह रहा हो कि हमें जनता ने बहुमत दिया है, सीटें दी हैं, तो हम कानून बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। लोकतंत्र में जो सबसे बड़ी खामी है वह है संसद की सर्वोच्चता। संसद की सर्वोच्चता का तात्पर्य यह है कि संसद को कुछ भी कानून बनाने का अधिकार होता है। लेकिन क्या संसद का बनाया गया कानून पूरे जनमानस को ध्यान में रख के बनाया गया है या बहुमत के लोगों को ध्यान में रख के बनाया गया है? तो इस बात पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। यदि संसद ने कोई कानून बना ही दिया, संसद को आपने सर्वोच्च मान लिया, संसद को आपने संप्रभु मान लिया, तो उसके द्वारा बनाए गए कानून की जांच करने के लिए हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। यदि हम संसदीय सर्वोच्चता की बात करें, संसदीय संप्रभुता की बात करें, तो संसद द्वारा कानून बनाए गए कानून की वैधता की या उसके संवैधानिकता की जांच करने के लिए हमारे पास कोई तंत्र नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो हम आखिर कैसे कह पाएंगे कि संविधान अपने मूल्यों में सुरक्षित है, नागरिकों का अधिकार सुरक्षित है? इसका मतलब ये है कि हमें कुछ बातों में ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान ये देना पड़ेगा कि लोकतंत्र का मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ आज़ादी मिल गया है ना। लोग कहते हैं ना कि हम आज़ाद हुए, देश में लोकतंत्र आ गया। तो लोकतंत्र का तात्पर्य यह नहीं है कि आपकी आज़ादी का मिल जाना। आज़ादी मिलने के साथ साथ आज़ादी का संरक्षण होना भी उतना आवश्यक है, और आज़ादी के संरक्षण की गारंटी संविधान लेता है। इस तरह लोकतंत्र अगर व्यापक अर्थों में देखें तो लोकतंत्र स्वतंत्रता के अधिकारों की रक्षा है, न कि बहुमत का शासन है। इस बात पर शब्द पे ध्यान दीजिएगा। स्वतंत्रता का मूल अर्थ है, लोकतंत्र का मूल अर्थ है स्वतंत्रता की रक्षा, न कि बहुमत का शासन। अब स्वतंत्रता की और अधिकारों की रक्षा करेगा कौन? संसद तो कर नहीं पाएगी, क्योंकि संसद तो बहुमत के शासन के हिसाब से चल रही है। और बहुमत के शासन की बात हम जैसे करते हैं तो हमें लगता है कि इस व्यवस्था में कुछ न कुछ लोग छूट रहे हैं। तो अधिकारों की रक्षा करेगा संविधान। यदि कोई संसद लोगों की जनभावना के अनुसार, बहुमत की जनभावना के अनुसार कोई कानून का निर्माण कर ही दिया, तो कानून अपनी कसौटी पर कितना खरा है यह जनता की भावना के अनुसार नहीं जांचा जाएगा, यह संविधान के मूल्यों के आधार पर जांचा जाएगा। अगली बात यह है कि यदि संविधान है और संविधानवाद है तो उसमें शक्ति का पृथक्करण आवश्यक होगा, शक्तियों के बारे में बंटवारा होगा। विधायिका क्या करेगी, न्यायपालिका क्या करेगा, कार्यपालिका क्या करेगा। इसका मतलब ये है कि यदि विधायिका से कोई त्रुटि हो गई
तो न्यायपालिका को अधिकार होगा कि उसको संशोधित कर दे। न्यायपालिका से कोई त्रुटि हो गई तो विधायिका को अधिकार होगा कि उसको संशोधित कर दे। इसका मतलब कि शक्तियों का पृथक्करण एक बड़ा महत्वपूर्ण अस्त्र है। अस्त्र किस लिए है? ताकि एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस बना रहे। हमसे अगर कोई व्यक्तिगत रूप से पूछे कि आप लोकतंत्र को ज़्यादा महत्व देते हैं कि आप गणतंत्र को ज़्यादा महत्व देते हैं, आपने एक शब्द सुना होगा, निर्वाचित तानाशाही। निर्वाचित तानाशाही लोकतंत्र का एक व्यापक रूप है, व्यापक रूप। यदि हम हिटलर की बात करें तो अपने समय का ज़बरदस्त तानाशाह हुआ, इतना ज़बरदस्त तानाशाह हुआ कि उसके लोग आज तक मिसाल देते हैं, लेकिन वह भी चुनाव से जीत के आया था। हमें इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा कि देश बहुमत से नहीं चलता, देश संविधान से चलेगा। संसद सर्वोच्च संस्था नहीं है, संसद संविधान द्वारा निर्मित एक संस्था है। यदि मुझे संविधान और संसद में चुनना हो तो मैं संविधान को चुनूंगा। इसीलिए आप देखते होंगे संवैधानिक प्रावधानों में संशोधन किए बिना कोई आगे कुछ नहीं करता, चाह के भी नहीं कर पाता, क्योंकि उसे पता है कि हमें पहले रूट को करेक्ट करना पड़ेगा, रूट में जो अमेंडमेंट करना पड़ेगा। संविधान हमारी जड़ है। और एक बात और है कि किसी देश में संविधान होने का यह कतई तात्पर्य नहीं है कि उस देश में संविधानवाद भी हो। अब संविधानवाद क्या है? देश की व्यवस्था संविधान के हिसाब से चले, संविधान के मूल्यों के हिसाब से चले, शक्तियों का पृथक्करण हो, कोई एक दूसरे के काम में नावस्तक अतिक्रमण न करे, यही संविधानवाद है। पाकिस्तान जैसे देश में वहाँ भी संविधान है, लेकिन संविधानवाद नहीं है। सेना अधिक शक्तिशाली है, कोर्ट अधिक शक्तिशाली है, प्राइम मिनिस्टर को कोई पूछ ही नहीं रहा है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। और भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी और इतनी बड़ी विविधताओं के बाद भी, जहाँ पे ऐसी भूमि जहाँ पे बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारी जातियाँ हैं, बहुत सारी जनजातियाँ हैं, बहुत सारे क्षेत्रों में बटा हुआ है, बहुत सारी भौगोलिक क्षेत्रों में बटा हुआ है भारत, उसके बाद भी सब एक हैं। और हम उस संविधान से बंधे हुए हैं। हमारी उस संविधान में आस्था है, क्योंकि हमें एक अलग से विश्वास है अंदर से कि नहीं, यदि शासन के स्तर पे, यदि न्यायालय के स्तर पे कोई त्रुटि होती है तो हमारा संविधान इतना प्रबल है कि वो उसको संशोधित कर देगा, सही कर देगा। हम फिर अपने पॉइंट पे आते हैं, और यह भी ध्यान देना चाहिए जब हम लोकतंत्र और गणतंत्र की चर्चा करते हैं तो हमें यह देखना चाहिए कि लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक और तंत्र। तो लोक ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि तंत्र ज़्यादा महत्वपूर्ण है? जाहिर सी बात है कि लोकतंत्र की जब परिभाषा दी गई थी जनता के लिए, जनता का जनता द्वारा शासन, तो बात तो जनता की ही हो रही है। लोक ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तंत्र ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन इस लोक के अधिकारों की रक्षा कौन करेगा? तो संविधान करेगा। कोई विधि अगर बन गई, और विधि जो है अगर किसी अल्पसंख्यक वर्ग के या किसी भी अन्य वर्ग के जो बहुमत में नहीं है, जिसका समुदाय बहुमत में नहीं है, अगर उसके हितों की रक्षा नहीं कर रहा है तो बहुमत उसके हितों की रक्षा करेगा नहीं, क्योंकि शासन तो बहुमत का है। और कोई भी अपने अधिकारों को काट के किसी और को अधिकार तो देता नहीं है। ऐसे में उसके लिए कौन खड़ा है? संविधान खड़ा है, संविधान।
अब ब्रिटेन का एग्जाम्पल ले लें। ब्रिटेन इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ब्रिटेन में लोकतंत्र तो है, बहुत ज़बरदस्त लोकतंत्र है, लेकिन गणतंत्र नहीं है। गणतंत्र इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पे संविधान की सर्वोच्चता नहीं है, वहाँ संसद की सर्वोच्चता है। संसद को अधिक महिमामंडित किया गया है। संसद के बारे में कहा जाता है कि यह स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अलावा कुछ भी कर सकता है। अमेरिका का एग्जाम्पल ले लें, वहाँ लोकतंत्र भी है, लोकतंत्र के साथ साथ जो है गणतंत्र भी है। भारत लोकतंत्र भी है, गणतंत्र भी है, क्योंकि यहाँ पे संसद द्वारा बनाए गए कानून की समीक्षा न्यायालय द्वारा हो सकती है। संसदीय सर्वोच्चता नहीं है, संवैधानिक सर्वोच्चता है। राजनेता, मंत्री कानून तो जनता के इच्छा अनुसार ही बनाएंगे, उनकी आकांक्षा आवश्यकता के अनुसार ही बनाएंगे, लेकिन उस कानून की जांच संविधान के अनुसार होगी, ना कि व्यक्ति की इच्छा के अनुसार। आशा है इस वीडियो में आप लोगों को कुछ अच्छी बातें जो सुनने को मिली होंगी। हम इसी तरह नए नए कॉन्सेप्ट के साथ, नई नई बातों के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। चैनल को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।